हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य अंधकार में है। लाखों युवा बेरोजगार हैं। नियोजन नीति उन्होंने इतना गलत नियोजन नीति बनाया जो झारखंड के हित में बिल्कुल भी नहीं था, और उसी के आड़ में वो गलत सलत वैकेंसी निकालते गए, और आज वह वैकेंसी जब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया ये साबित कर दिया कि इनकी जो नियोजन नीति थी वो 200% गलत थे। इसको सिरे से खारिज कर दिया। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। नियोजन नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। मैं अभिषेक तिवारी गढ़वा के रंका मोड़ से आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहां पर भाजपा के द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस कार्यक्रम के अनुसार ये लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। सर, आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब किस वजह से ये कार्यक्रम आपको करना पड़ रहा है? ऐसा है कि यह पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा रितेश चौबे जी की अध्यक्षता में यह पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। यह पुतला दहन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि राज्य सरकार हेमंत सरकार जी ने जो दोहरी नीति, दोहरी चरित्र जो सामने आया है, नियोजन नीति जो इन्होंने बनाया था, जो हाई कोर्ट ने उसको रद्द करने का काम किया है, खारिज करने का काम किया है। यह इससे आज अगर आप सही नियोजन नीति बनाए होते तो हाई कोर्ट खारिज नहीं करता, रद्द नहीं करता। इससे हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य अंधकार में है। लाखों युवा बेरोजगार हैं। इसलिए यह हेमंत सोरेन जी के पुतला दहन के माध्यम से, यह विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी की बात किए थे युवाओं को, आप बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, पारा शिक्षक, अनुबंध कर्मी, सेविका, सहायिका के बारे में चिंता आप करने के लिए बोले थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने यह जरूर किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार आपने बढ़ाया है। राज्य के अंतर्गत महिलाएं और हमारे राज्य के बहन बेटियों के यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये आपको बराबर लगातार यहाँ पर बलात्कार हुआ है। आप आंख बंद करके देखते रहे हैं सर। लेकिन जैसा एक हमारा प्रश्न है, जैसे कि मंत्री जी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे मंत्री का इस पर बयान आया है, उनका कहना है कि जो भाजपा के द्वारा नियोजन नीति बनाया गया था, जो 16 और 18 में जो 13 और 11 का खेल किया गया था, वो बोल रहे हैं कि हमारा बनाया हुआ जो नीति है वो अभी भी सही है, जिस पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कर रहे हैं, और भाजपा का जो नियोजन नीति था जिसको कि निरस्त कर दिया गया उन्हीं के द्वारा, उसी को आज भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज तो सरकार हेमंत जी का ही है जी। आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आप न्यायालय जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि आप सचमुच में नियमावली का अध्ययन करके यदि आप यह नियोजन नीति बनाए होते तो हाई कोर्ट खारिज नहीं करता। निश्चित रूप से आप बिना अध्ययन के आप नियमावली बनाए थे, जिसके चलते हाई कोर्ट खारिज किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हमारी सरकार की जो बात है, हमारी सरकार निश्चित रूप से सोच समझ करके राज्य हित में और युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार थी, और युवाओं की चिंता निश्चित रूप से हमारी सरकार ने करती है। और राज्य के जन्मदाता भी भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के देश में ये आपको प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और झारखंड राज्य का निर्माण किए थे। निश्चित रूप से झारखंड के उत्थान कैसे हो, यहाँ के युवाओं कैसे ठीक ठाक से रहें, युवा के भविष्य कैसे सुधरे। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल होगा हमारा, जैसे कि जो अभी शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, उनका कहना है कि युवा नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सुअर पाल सकते हैं, मुर्गी का खेती मतलब पालन कर सकते हैं, और भी अनेकों प्रकार का बताया जा रहा है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हेमंत सोरेन का मंशा शुरू से ही युवाओं को ठगने का था और उनके जितने भी मंत्री हैं वो युवाओं को ठग रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले अब बोले थे कि हम सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे प्रति वर्ष, और नहीं तो हम अगर नहीं दे सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता भी अगर नहीं दे सके तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हेमंत सोरेन शपथ लेकर के और उस समय चुनाव में आए थे और जनता ने उनको वोट भी दिया, युवाओं ने सपोर्ट भी किया, जिसके चलते आज उनकी सरकार है। लेकिन नियोजन नीति उन्होंने इतना गलत नियोजन नीति बनाया जो झारखंड के हित में बिल्कुल भी नहीं था, और उसी के आड़ में वो गलत सलत वैकेंसी निकालते गए। और आज वह वैकेंसी जब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और आज युवा जिनको यह उम्मीद था कि हमें नौकरी मिलेगी समय से, लेकिन आज वो पूरी तरह से रोड पर आकर खड़े हो गए। कोई मान लीजिए तैयारी कर रहा था बहुत दिनों से, किसी का एज खत्म हो रहा है, तो जिसका एज चाहे कितना ही ब्रिलियंट छात्र हो, आज अगर उसका उम्र खत्म हो जा रहा है तो कहाँ जाएगा आखिर। ठीक है भैया, धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ और लोगों से इस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक गार्जियन हमें दिख रहे हैं। सर, एक बात बताइए, पहले की सरकारें थी उसमें भी और आज भी आप देख रहे हैं छात्रों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुआ है। कुछ ऐसा नियम बनाया जाए झारखंड में जिससे छात्रों के साथ इंसाफ हो सके, उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि अभी बेरोजगारी का स्तर आपको भी मालूम है कि मतलब प्रचंड स्थान पर है। तो जल्दी से जल्दी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग, अगर गढ़वा के छात्र जो हमारे भाई नौकरी के लिए चल रहे हैं, अगर वो रोड पे उतरते हैं तो आप सब उनका समर्थन करके और सरकार के खिलाफ एक हुंकार जरूर भरने का कोशिश करेंगे। जी करेंगे। जैसा कि झारखंड में जितना भी शिक्षित बच्चे बच्चियां हैं उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू में बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री बने थे 1000 रुपया पर बहाल किए थे उन लोग को। धीरे धीरे उन लोग 15,000 तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोग को 12,000 तक तनख्वाह मिलना शुरू हुआ था। उसी तरह से ये भी सरकार में जोड़ने का काम करना चाहिए कि हमारे इस राज्य के बच्चे बच्चियाँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कि हमारा इस राज्य का उत्थान हो। धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग हमारे बीच में तो मौजूद हैं, सबका बस मैं ये देखूँगा पक्ष और विपक्ष। जैसा कि आप जान रहे हैं, विपक्ष में भाजपा है और पक्ष में जेएमएम, दोनों का बस ये है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। छात्रों के लिए कौन अच्छा सोच रहा है, क्या करेगा, निर्णय आप पर है, जो जनता है। कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल लेना चाहेंगे। सर, जैसा आप ये देख रहे हैं जो सरकार के द्वारा ये नियोजन नीति जिसको हाई कोर्ट जो है मतलब खारिज कर दिया, जिससे छात्रों का भविष्य जो है एकदम अंधकार में दिख रहा है। ऐसा छात्र जो है आपको अन्य जिला में पूरा उग्र आंदोलन चल रहा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार और गुरुजी की सरकार शुरू से झारखंड विरोधी और युवा विरोधी रही है। ये जब नियोजन नीति बना रहे थे तो इन्होंने जो है सो समाज को कई वर्गों में बांटने का काम किया। इन्होंने जो ये नियम बनाए कि फॉरवर्ड क्लास के और ओबीसी के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, उसको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी, और आदिवासी और हरिजन के बच्चे यदि विदेश भी पढ़ के आते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। वो सीधा जो है सो झारखंड के समाज को, जनजातीय समाज को ये 2-3 वर्गों में बांटने का काम किया। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, ये साबित कर दिया कि इनकी जो नियोजन नीति थी वो 200% गलत थी। इसको सिरे से खारिज कर दिया। अब ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जब संविधान की धारा 14 और 16 ये अवहेलना कर रहे, समानता के अधिकार का अवहेलना कर रहे हैं, तो किस आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं? ये तो सरासर चोरी और सीनाजोरी वाली बातें हो रही हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, हाई कोर्ट जो 14 और 16 के हवाले देते हुए इसको निरस्त की है, ये भी उसी का बात कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का खेल चलते रहेगा। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि आप बताइएगा कमेंट में कि क्या पक्ष और विपक्ष छात्रों के साथ इंसाफ कर रहा है या नहीं। न्यूज़ नेक्सस देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।